हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे वो क्वेश्चंस कवर किए हैं जो किसी न किसी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, डेवी डेसिमल वर्गीकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग क्या बोलते हैं, डीडीसी, की देखभाल अब कौन करेगा? तो जो देखभाल करेगा उस संस्था का नाम क्या है आपका? OCLC, यानी ऑप्शन क्या है? डी करेक्ट है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ले आप लोग। तो आप लोग को याद हो गया होगा कि डेवी दशमलव वर्गीकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीडीसी बोलते हैं, अब उसका देखभाल OCLC करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकों की छँटाई की जानी चाहिए? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन आपका एक और करेक्ट है, प्रतिस्थापित संस्करण। समझे बात को? यानी पुस्तकालय में जो प्रतिस्थापित जो संस्करण है उसको, उस तरह की जो पुस्तकों से छँटाई करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कैटलॉग कार्ड का मानक आकार क्या है? तो इसका जो आकार है आपका 12.5 सेंटीमीटर इंटू आपका 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण प्रणाली मानव ज्ञान को कितने वर्ग में बांटा है? आपका 21 प्रमुख वर्ग में बांटा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वितरण, जिसको सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954 कहाँ पर लागू नहीं किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो 1954 में जो लागू कहाँ पर नहीं किया गया था, तो इसकी ऑप्शन आपका बी है, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको बोलते शॉर्ट फॉर्म WWW, का आविष्कार किसने किया? तो इसके ऑप्शन आपका सी है, टिम वर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, समान वित्तीय नियम 2005 के अनुसार एक वर्ष में जारी परामर्श किए गए प्रति 1000 खंडों में कितने खंडों का नुकसान उचित माना जाना है? तो इसकी आपका ऑप्शन कौन सा है? सी, 5। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ऑप्शन आपका सी है, कोहा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि कोहा जो है एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह, माफ़ कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एक द्वितीयक स्रोत है? तो इसके ऑप्शन आपका बी, पाठ्य पुस्तक जो है एक प्रकार का द्वितीयक स्रोत है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत से क्वेश्चंस मैं लाता हूँ आप लोगों के लिए। पहली पीढ़ी कंप्यूटर का उपयोग होता है, यानी पहली पीढ़ी जो कंप्यूटर है उसमें किसका उपयोग होता है? तो उसमें जो उपयोग होता है उसको बोलते हैं वैक्यूम ट्यूब, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाल्व। क्वेश्चन नंबर 20, शेनन और वीवर संबंधित है? तो इसके ऑप्शन सी है, सूचना का गणितीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पुस्तकों का वितरण सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम ये कब हुआ था? आपका 1954 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब आया था? तो यह आया था आपका 1954 में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, डॉक्टर SR रंगनाथन संबंधित है? तो ऑप्शन इसका बी है, भारत में पहले पेशेवर रूप से योग विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर SR जो रंगनाथन है वो किन से संबंधित है? तो भारत के पहले पेशेवर रूप से योग विश्वविद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है 23 नंबर में, भारत में LIS में MPhil और PhD शुरू करने वाला पहला जो विश्वविद्यालय कौन बना? इसके ऑप्शन आपका सी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय, यानी दिल्ली जो विश्वविद्यालय थी लाइब्रेरियन साइंस में मास्टर और PhD शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, UGC पाठ्यक्रम समिति विकास समिति का गठन कब किया गया था?
1993 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन 1993 में किया गया था। 25 नंबर में है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करता है। दूसरी पीढ़ी जो कंप्यूटर होते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर का। फर्स्ट में किसका किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब का। सेकंड में किसका किया जाता है? ट्रांजिस्टर का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। वर्न कन्वेंशन और यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन को पेरिस में संशोधित किया गया था। कब किया गया था? तो 1971 में आपका संशोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र को अंतिम बार कब संशोधित किया गया था? तो 1994 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र को अंतिम बार जो संशोधित किया गया था वो 1994 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक नेटवर्क है? तो इसमें आपका LIS लिंक जो है एक प्रकार का सामाजिक नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 31। पीटर ए फ्योर किससे संबंधित है? तो इसके आपका ऑप्शन आपका डी है, शून्य आधारित बजट से पीटर ए फ्योर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहा का विकास कोटिपो कम्युनिकेशन लिमिटेड न्यूजीलैंड में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोहा का जो विकास है ना, काटिपो है ना कम्युनिकेशंस लिमिटेड न्यूजीलैंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CW हैंसन है ना क्या है? तो इसके ऑप्शन बी है, सूचना के दस्तावेजी स्रोत को प्राथमिकता और द्वितीयक में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 34। ब्रिटिश भारत में पहली और सबसे पुरानी विश्वविद्यालय लाइब्रेरी कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में पहली बार सबसे पुरानी जो लाइब्रेरी कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। समझे बात को। हटाए गए ईमेल कहाँ पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका ट्रैश फोल्डर में पाए जाते हैं। आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, RDA किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन आपका बी है, कैटलॉगिंग से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RDA जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? आपका कैटलॉगिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37। जॉर्ज किंग्सली फिफ्थ संबंधित है। तो इसके ऑप्शन ए है, भाषा को मनोविज्ञान, मनोजीव विज्ञान, गतिशील दर्शन परिचय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38। विपो की स्थापना विपो कन्वेंशन द्वारा की गई थी। कब किया गया था? 1967 में विपो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीरेजा नौरोजी संबंधित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलीरेजा नौरोजी संबंधित है। तो ऑप्शन ए है, रंगनाथन के नियमों का वेब पर अनुप्रयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ 49। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका इम्पोर्टेंट है आपका पेरिस में। यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। MC योविट्स किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी, सूचना निर्णय लेने के लिए मूल्य का डेटा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1867 में प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर में, पहला BLib विज्ञान पाठ्यक्रम कहाँ पर शुरू किया गया? तो शुरू किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। समझे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JCM हैंसन किस से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण प्रणाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर क्या उपयोग करते हैं? तो इसको करते हैं आपका एकीकृत सर्किट, जिसको बोलते हैं आपका IC शॉर्ट फॉर्म में। 55, चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर क्या उपयोग करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है कि किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिमार्क का विकास किसके द्वारा किया गया था? यूनिमार्क का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया? तो किया गया था आपका इफ्ला के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा किया गया? इफ्ला के द्वारा। 57 नंबर जो क्वेश्चन है, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1952 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन कब हुआ था? 1952 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र पहली बार कब जारी किया गया था? यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र पहली बार कब जारी किया गया था? तो किया गया था 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो आपका डीमोज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर में, हैंस संबंधित है। इसमें जो आपका जो हैंस है वो संबंधित है, तो हैंस का मतलब क्या होता है? पुस्तकों के साथ रहना। 61 है, निम्न में से कौन सा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो आपका ड्रूपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62, डी स्पेस का विकास तो इसका किया गया था आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT है ना, और आपका हेवर्ड पैकार्ड प्रयोगशाला में किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 68 में, एक अदृश्य कॉलेज इसका एक विशिष्ट उदाहरण है, तो संचार के अनौपचारिक चैनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ण जो कन्वेंशन हुआ था इसको किस वर्ष अपनाया गया था। इसका आप लोग कमेंट करके मुझे आंसर ज़रूर बताओगे। 70 नंबर, FID किस वर्ष भंग किया गया था? तो 2002 में FID को भंग किया गया था। 71, संदर्भ सेवा को न्यूनतम, मध्यम और अधिकतम सिद्धांत किसने दिए थे? तो इसका नाम है सैमुअल रोथस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्ट का विकास किसने किया? तो इसके ऑप्शन ए और बी दोनों है, नौसेना विशेष परियोजना कार्यालय और बुज एलन हैमिल्टन ने किया था। हाइपर टेक्स्ट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ऑप्शन ए है आपका टेड नेल्सन के द्वारा हाइपर टेक्स्ट शब्द जोड़ा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, रिलेशनल डेटाबेस के लिए 12 नियम किसके द्वारा दिए गए? तो आपका दिया गया आपका ऑप्शन डी है, एडगर F कॉर्ड के द्वारा। 75 नंबर है, ग्रंथ सूची युग्म को पहली बार वकालत की गई थी? तो MM केसलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, ग्रंथाना एक आधिकारिक प्रकाशन है किसका? RRRLF के, ठीक है। 77 है, मिलियन बुक प्रोजेक्ट शुरुआत की गई थी, ये कौन किया था? कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण ज्ञान कहाँ है और हम ज्ञान में खो गए, यह बोला था TS एलियट ने बोला था। कॉर्नवॉलिस यानी भारत में स्थापना कब हुई थी? 1985 में कॉर्नवॉलिस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास कब किए गए थे? तो कौन किया था? सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। एमराल्ड पूर्ण पाठ डेटाबेस कहाँ से प्रकाशित होता है? तो होता है आपका UK से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सेवा के रूढ़िवादी, उदारवादी और उदारवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादन किए थे? ये आप लोग कमेंट करके बताओगे। 83 है, भारत में कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी ISBA निर्दिष्ट कर रही है? तो इसकी ऑप्शन ए है राजा मोहन राय राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, साइबर स्पेस शब्द की पहली बार इस्तेमाल किसने किया था? तो विलियम गिब्सन ने। सरल डबलिन कोर मेटाडेटा एलिमेंट सेट शामिल है, इसमें आपका कितना शामिल है? आपका 15 तत्व शामिल है। ज्ञान के प्रवेश द्वार के रूप में पुस्तकालय के दस्तावेज का शीर्षक है? तो ऑप्शन सी है आपका पुस्तकालय पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2007। 87, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK का किसका घटक है? तो CILIP का।
88 नंबर में है रियल टाइम एक्सेस से तात्पर्य है, तो इसके ऑप्शन सी खोजे जाने पर पहुंच को बोलते हैं रियल टाइम एक्सेस। सिद्धांत एक्स और वाई किससे संबंधित है, तो ऑप्शन आपका बी है प्रेरणा से। 90 नंबर में एनडॉक और आपका निस्कॉम के साथ मिला दिया गया है, अब इसे किसके रूप में जानते हैं, आपका निस्केयर के रूप में। ISBN में शामिल है, कितने आपका 13 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व लेंगे हम लोग। ग्रंथ सूची युग में संबंधित है, तो ये आपका ग्रंथ सूची अध्ययन में। ISBN 10 अंकों में 13 बदल दिया गया, कब, आपका जनवरी 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है IAASLIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1955 में। वर्ल्ड कैट का रखरखाव रखता है ऑनलाइन लाइब्रेरी सेंटर। भारत में उन राज्यों की संख्या जिन्होंने आज तक सार्वजनिक पुस्तकालय कानून लागू किया, इसमें 18। और 99 इसमें लाइब्रेरी साइंस के 5 नियम पहली बार प्रकाशित हुए 1931 में। और डेवलिन कोर क्या है, ये आपका मेटा डेटा का मानक। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया आपका 100 क्वेश्चन से, सारे 100 क्वेश्चन वो है जो बिहार लाइब्रेरियन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीरीज़ आप लोगों की चलती रहेगी, तो आप लोग ऐसे प्यार करते रहे। चैनल पे आपका लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।